बुधवार को विश्व फोटोग्राफी डे मनाया गया। इस मौके पर शहर में सभी छायाकार एकजुट होकर एक दूसरे को बधाइयां दी। आप मुस्कुराए, हम इस पल को यादगार बनाएंगे। बुधवार को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर छायाकारों ने एकजुटता दिखाते हुए एक दूसरे को बधाइयां दी। फोटोग्राफर्स एसोसिएशन ऑफ जमशेदपुर के सदस्यों ने इस दिन हर्ष व्यक्त किया, साथ ही इस बात पर दुख भी जताया कि देश आज भी कैमरे, चिप और फिल्म के लिए विदेशों पर निर्भर है, क्योंकि देश में ये बनते ही नहीं हैं। आज विश्व फोटोग्राफिक दिवस है, उसके उपलक्ष्य में हमारे एसोसिएशन ने जमशेदपुर को पूरी की पूरी जमशेदपुर के शहर में रैली निकाल के हम सबको जमशेदपुर वासियों को और पूरे राष्ट्र को हमारी बधाइयाँ देते हैं। हार्दिक बधाइयाँ हैं कि आप मुस्कुराइए, हम आपकी मुस्कुराओं को यादगार बना के कैद करेंगे। विश्व फोटोग्राफिक दिवस सबको मुबारक हो। पूरे देश में सबको आनंद पूर्वक एक दिवस मनाना चाहिए। क्यों कि विश्व के अंदर में पहली दफा 19 अगस्त को 1823 में पहला फोटो खींचा गया था। उसी के उपलक्ष्य में ये फोटोग्राफिक दिवस हम लोग मनाते हैं। टेल्को वर्कर्स यूनियन में इस बार 70 नए चेहरे जीतकर सामने आए हैं। हर्षवर्धन के नेतृत्व में सभी रिटर्निंग ऑफिसर से मिले। वे कोऑप्शन के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। टेल्को वर्कर्स यूनियन का चुनाव काफी दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। इस बार 100 में से कुल 70 नए चेहरे जीतकर सामने आए हैं। अब सारा खेल कोऑप्शन पर टिका है। यदि कोऑप्शन होता है तो पुरानी कमेटी काबिज हो जाएगी। बुधवार को हर्षवर्धन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में विजयी कैंडिडेट रिटर्निंग ऑफिसर डीडीसी सुनील कुमार से मिलने आए। उन्होंने बाहरी व्यक्ति के कोऑप्शन का विरोध करते हुए कहा कि मजदूरों का प्रतिनिधि मजदूर ही होगा, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं। हम लोग आए हैं कि मजदूर का प्रतिनिधि मजदूर रहे। ऑनरेरी मेंबर का कोई कोऑप्शन का कोई जगह नहीं है, कोई बाहरी लोग का जगह नहीं है। हम लोग रिटर्निंग ऑफिसर के से मिलने आए थे कि क्या प्रोसेस है और क्या अभी तक कौन बाहरी आदमी लोग हैं जो मजदूरों का हक काटने के लिए जो है नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, कौन बाहरी लोग हैं जो मजदूरों का अधिकार दिलाने में जो है उनके बीच में अड़चन डालने आए हैं, वो हम लोग देखने के लिए आए हुए हैं। ऐसे बहुमत का आंकड़ा हमारे पास है। हम लोग को उम्मीद है कि राजेंद्र सिंह का जो बात चर्चा हो रहा है या कोई भी बाहरी आदमी विपक्ष का बहुमत देकर नॉमिनेशन में फाइल नहीं करेगा, यही हम लोग देखने के लिए आए हुए हैं। उधर देर शाम को प्राप्त जानकारी के अनुसार कोऑप्शन पर रोक लगा दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि टेल्को वर्कर्स यूनियन में अब सत्ता परिवर्तन होना तय है। आबकारी विभाग द्वारा बुधवार को कई क्षेत्रों में छापामारी की गई। इस दौरान 16 लोगों को हिरासत में लिया गया। आबकारी विभाग ने बुधवार को शहर के विभिन्न स्थानों पर छापामारी की। इस दौरान करीब 400 लीटर अवैध शराब को नष्ट किया गया, जबकि 16 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अभियान का नेतृत्व उत्पाद आयुक्त अरविंद कुजूर कर रहे थे। लगभग जमशेदपुर में अवैध शराब की बिक्री होने की सूचना हम लोगों को विभिन्न माध्यमों से मिलती रही है। उसी के तहत आज हमारे उत्पाद छापामारी दल के द्वारा जमशेदपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापामारी की गई। जो भुइयाडी बस स्टैंड, छायानगर, कदमा, सोनारी, भाटिया बस्ती, सिद्धुआ, हरिजन बस्ती, साक्षी, इन स्थानों पर छापामारी की गई, जिसके तहत 16 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने अब नो पार्किंग में खड़ी कारों को उसी स्थान पर लॉक कर उसे जब्त करना शुरू कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस ने अब नो पार्किंग पर सक्रिय होते हुए ऐसे कारों को नई लॉकिंग सिस्टम से लॉक कर रही है, जिसे लोटो सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम से कार 1 इंच भी नहीं हिल सकती है। इस दौरान 12 कारें और 120 बाइक्स जब्त किया। अभियान ट्रैफिक इंस्पेक्टर पीयूष कुमार चला रहे थे। ये अभियान एक तरह से मेनली ट्रैफिक रेगुलेट होते रहे, क्योंकि बिष्टुपुर एक पॉश एरिया है और यहाँ पर देखा जा रहा है कि ट्रैफिक जो है डिस्टर्ब होते जा रहे हैं, तो उसको दूर करना हमारा काम है, जिसमें कि सीनियर साहब का आदेश है कि आप ट्रैफिक को रेगुलेट कीजिए बढ़िया से। और ट्रैफिक डीएसपी साहब हैं इन्वॉल्व, उनके मार्फत हम काम कर रहे हैं। अभी कितने दिन तक चलेगा ये कंटिन्यू चलेगा। एमजीएम अस्पताल में होमगार्ड के जवान और टिकट काउंटर के क्लर्क के बीच स्लिप काटने को लेकर झड़प हो गई।
एमजीएम अस्पताल में होमगार्ड के एक जवान और टिकट काटने वाले क्लर्क के बीच स्लिप काटने को लेकर झड़प हुई। होमगार्ड का जवान समय सीमा समाप्त होने के बाद भी स्लिप काटने का दबाव डाल रहा था, जबकि क्लर्क ने मना कर दिया। झड़प होते देख काफी भीड़ वहां जुट गई। इतने में उनको गुस्सा आ गया कि क्या आ गया, तो एक दो आदमी और आए होमगार्ड वाले अंदर, बोल रहे हैं कि पांडे जी कौन है। हमने कहा मैं ही हूँ पांडे जी। फिर ऊपर गए, बोल रहे कि आपने इनके साथ अभद्र व्यवहार किया है, आप सॉरी बोलिए। मैंने कहा मैं क्यों सॉरी बोलूँ, मैंने कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया है। मेरे यहाँ 5-7 लड़कियाँ थी, यहाँ स्टाफ भी है हमारी लड़कियाँ। अब उन लोग के साथ उल्टा पुल्टा अगर बाहर से कुछ बोला जाएगा, ऑलरेडी 12:30 में टाइमिंग है ओपीडी बंद करने का। हमने 15-20 मिनट ज़्यादा बनाया है, उसके बावजूद अगर कोई आकर बोले कि नहीं पेपर बनाइए तो हमारे अधिकार। राजीव गांधी की जयंती पर जिले के कांग्रेसी सद्भावना दिवस के तौर पर मनाएंगे। जिला मुख्यालय तिलक पुस्तकालय में आयोजित बैठक में कांग्रेसियों ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाने का निर्णय लिया। पार्टी के प्रवक्ता सूर्या राव ने कहा कि पंचायती राज पर भी जोर दिया जाएगा। कार्यक्रम है राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती कल हम लोग सद्भावना दिवस के रूप में मनाएंगे और कल उनके द्वारा किए गए, क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे और उनके जो कार्यों को हम लोग याद करके उनके द्वारा दिए गए रास्तों पर हम लोग चलने का प्रण करते हुए कल एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन कल हम लोग तिलक पुस्तकालय में करेंगे। समय रहे